नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले 2 हफ्ते हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि 2 हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। मेरी कुछ प्रायर इंगेजमेंट थी, उसकी वजह से अब मैं फ्री हुआ हूं। तो आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले 1 हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से 24,500, 24,600 एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,426 का, पीसीआर है 0.54 का। हालांकि ओवरसोल्ड दिखता है, बट जिस तरीके का रेजिस्टेंस यहाँ डेटा में दिखता है ये काफ़ी मायूसी देते हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज जब तक आप 24,600 के नीचे बने हुए हैं, निफ्टी का जो अंडरटोन है वो बियरिश ही बना रहेगा। वेयर एज डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं, 24,400 का सपोर्ट दिखता है, बट ये सपोर्ट इतना पावरफुल नहीं है कि निफ्टी को यहाँ पे यहीं से प्रोपेल कर पाए ऊपर की ओर। तो डाउन साइड फर्दर खुला हुआ नज़र आता है, और ये जो डाउन साइड खुला हुआ नज़र आता है ये 24,000 की ओर भी निफ्टी को लेके जा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स, और 24,600 के ऊपर अगर निफ्टी जाए तो हम ऊपर में 25,000 की ओर शॉर्ट कवरिंग के दम पे आ सकते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है 24,600 क्रॉस करते हैं या नहीं। दूसरी बात, अब मैं बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, और वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का डेटा बना हुआ है। तो देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स अभी स्क्रीन पे है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 53,655 बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग के बेसिस पे पीसीआर है 0.85 का, मतलब बैंक निफ्टी में डाउन साइड की गुंजाइश तो बनी हुई है। वेयर एज अगर बैंक निफ्टी ऊपर खींचना चाहे तो ऊपर खींच भी सकता है। तो ऊपर खींचने का कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 54,000 के लेवल पे पुट राइटर है। हालांकि ये पुट राइटर फिलहाल ट्रैप दिखता है, बिकॉज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 53,655। अगर ये पुट राइटर अपने पोजीशन को कंट्रोल में ला सकता है, इसका मतलब है कि 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे, तो फिर आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है, और वो शॉर्ट कवरिंग का मूव बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 55,000 की ओर। एट द सेम टाइम अगर ऐसी कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आया, 54,000 आते आते दम तोड़ दिया, तो बैंक निफ्टी नीचे की ओर स्लाइड कर सकता है, जहां पे 53,000 इवन 52,500 बैंक निफ्टी में लगा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डेटा स्टेटिस्टिक्स। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी का लगता तो है कि शॉर्ट कवरिंग आएगा, बट वो आएगा या नहीं आएगा वो देखेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर। और वेयरएज निफ्टी का डेटा भी काफ़ी मायूसी दे रहा है, जहाँ पे 24,600 के ऊपर जाए तो ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे अभी आप निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और यहाँ पे सिचुएशन देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते मैं नहीं था और बाज़ार की हालत बड़ी ख़राब है। मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ, बट द फैक्ट इज़ कि सच में हालत ख़राब ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,426 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। थोड़ा सा और डिटेल्ड में जाते हैं, तो ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे कहीं भी कोई भी बुलिशनेस नहीं है मार्केट में, ये आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या बाजार में यहाँ से फर्दर गिरावट है या फर्दर कोई अपसाइड है, उसको देखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा और वहाँ पे मुझे मायूसी ही लगी। एज लॉन्ग एज डेटा स्टेटिस्टिक्स बता रहा है कि भाई जब तक आप देखिए, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम चेक करेंगे। स्विंग हाई है 24,572 का। तो जब तक आप ये 24,572 का स्विंग हाई, जो कि आवरली स्विंग हाई है, जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप निफ्टी में कोई भी ट्रेडिंग का पोजीशन तो नहीं बना सकते। तो आपको करना क्या है, 24,426 पे है, जीडीपी का डेटा अच्छा आया है, तो मे बी मंडे सुबह सुबह थोड़ा सा पॉजिटिव बाजार खुलने की कोशिश करें। बट वो पॉजिटिविटी में अगर आप पोजीशन कम कर सकते हो तो आपको पोजीशन कम करना चाहिए। एग्जिट कर सकते हो तो एग्जिट करना चाहिए। शॉर्ट कर सकते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 24,572 का, वो स्टॉप लॉस लगा करके निफ्टी को फर्दर शॉर्ट किया जा सकता है। ध्यान रखें, 24,572 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद आपकी एक शॉर्ट कवरिंग की मूव ट्रिगर होगी। अगर ये शॉर्ट कवरिंग की मूव ट्रिगर होगी तो निफ्टी प्रोपेल कर सकता है ऊपर में
आपका यहाँ पे एक लेवल देख रहे हैं आप, यहाँ पे 24,796 के आसपास। तो बेसिकली प्रिसाइसली ये लेवल मैं अभी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, और ये वो लेवल है, ये देखिए ये पूरा रेंज है। ये रेंज में आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो रेंज क्या बच रहा है, 24,750 से लेकर के 24,840 ये रेंज में आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। 24,840 जो कि रेंज का हायर साइड है, अगर इसको निफ्टी कुदा दे तो फिर हम 25,100 की ओर बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि करंट सिनारियो में मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाज़ार में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ सिनारियो नहीं होता। लेकिन मेरा काम है, जैसा कि आप मेरी एनालिसिस में हमेशा से देखते आए हो, मेरा काम है आपको राइट ट्रेंड और राइट डायरेक्शन में रखना। तो सबसे बड़ी बात है अभी हमारे लिए, जिस तरीके का डेटा मैंने देखा और जिस तरीके का यहाँ पे चार्ट्स पे एक आवरली स्विंग हाई भी बना हुआ है, तो जब तक ये स्विंग हाई नहीं खुदाता है 24,572 का, आपका बाइंग का कोई सेंस नहीं बनता। उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी कोई भी अपसाइड आए तो बेचो, और एग्रेसिव है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा हुआ है 24,572 का। अगर ये लेवल क्रॉस करता है वैसे ही लॉन्ग पोजीशन में इंटर कर लीजिए, कोई डेविएशन ना रखें, और लॉन्ग में इंटर करते ही आपको 24,750 से 24,830 840 का रेंज दिखेगा। 24,750 से 830 840 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 850 के ऊपर, 850 के ऊपर तो फिर आपको 25,100 का दरअसल शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो जाएगा। तो दैट इज़ द सिनारियो मैंने सारे डिस्कस किए, उसमें बीच में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आता है उस हिसाब से ये सिनारियो अपने आप में प्ले करेगा, बट सिनारियो ऐसा ही है। डाउन साइड के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,572 के नीचे मैं अभी फिलहाल डाउन साइड के मूड में ही हूँ, तो डाउन साइड में मेरा जो नीचे का टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेटेड रेंज की हम तलाश करेंगे। तो फिलहाल हमारी क्लोजिंग आई है 24,426 की, यहाँ से हम 1 नोच DATR, तो जो कि होता है आपका 230-240 पॉइंट का, तो मान के चले कि 24,200 के आसपास हम सेटल होते हुए दिख सकते हैं। अब ये 24,200 का रेफरेंस, अगर मैं डेली चार्ट्स की ओर जाऊं और यहाँ से रेफरेंस निकालने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक गैप था, और यहाँ पे ये गैप आप देख पा रहे हैं। ये जो गैप है 24,360 से लेकर के, और नीचे का एक लेवल बना हुआ है, ये बना हुआ है 24,180 के आसपास। तो फिलहाल आप इस गैप को भरने की और बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। तो मतलब 24,200 के आसपास का टारगेट, ये गैप से थोड़ा सा ऊपर का टारगेट 24,220-230 के आसपास का टारगेट, बिकॉज 1 नोच DATR आप देख लीजिए 24,226 से 24,200 तक का टारगेट आप लेके चलिए। नीचे में 150-60 आए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। हालांकि अगर ये गैप पूरा ही फिल हो जाता है, ध्यान रखिए, अगर ये गैप पूरा ही फिल हो जाता है, वो बाजार के लिए बियरिश सेंटिमेंट होगा। पूरा फिल नहीं होना चाहिए गैप है 24,164 का, तो 24,164 और ये ऊपर में ये जो लेवल देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,378, तो 378 और 164, ठीक है, ये गैप में हल्का सा डिप करे, परहैप्स 200-190 के आसपास आए और वहीं से घूम जाओ, अच्छी बात है, बट ये गैप पूरा फिल नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप पूरा फिल हुआ तो फर्दर डाउन साइड खुल जाएगा, और वो जो डाउन साइड है उसमें आप निफ्टी के अपने जो सेकेंड और थर्ड जो गैप आप जो नीचे छोड़ के आए हैं, आप उसको भी उसको भी भरने की कोशिश फिलहाल जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर ये गैप फिल हुआ तो नीचे में आप जो है 24,030 से लेके 23,900 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये गैप फिल हुआ तो फर्दर आप नीचे और यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। 23,800 से लेकर के 24,000 का रेंज ये खुल जाएगा, और फिर आप ये रेंज, सिर्फ वो गैप ही फिल नहीं होगा, फिर प्राइसेस फर्दर नीचे डिस्केलेट होकर के 24,000 से लेके 23,900 तक के रेंज का लेवल दिखा सकती है। तो ध्यान रखिए कि
200-220 के आसपास या 24,190 के आसपास निफ्टी सेटल हो जाना चाहिए। 24,164 के नीचे अगर निफ्टी गया तो 24,000 से लेके 23,900, 23,800 ये लेवल भी आपका खुलता हुआ नज़र आ सकता है अगर वो गैप फिल हुआ तो दिस इज़ द कंडीशन। तो मैंने थॉरोली एक्सप्लेन कर लिया, इससे ज़्यादा देखने और समझने के लिए नहीं है। मैक्सिमम डाउन साइड 23,800 दिखता है। हालांकि 23,800 की फेवर में मैं अभी नहीं हूँ, अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी नीचे 24,200 से लेकर के मे बी 24,190 और 24,300 से 24,190 ये रेंज में आके कहीं सेटल हो जाना चाहिए। लॉन्ग मैं करूंगा ओनली अबव 24,572 के ऊपर। तो दोस्तों ये रहा मेरा क्लियर कट सिनारियो, सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सब मैंने डिस्कस कर लिया है। अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। अब हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी की ओर। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। डेली चार्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए डेली चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी में जो कैंडल बना है क्लोजिंग फ्राइडे का, और ये जो कैंडल बना है इसको हम बोलते हैं ग्रेफस्टोन डोजी कैंडल, जो कि वन ऑफ द रिवर्सल कैंडल होता है। तो इसके बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो शायद कुछ रिवर्सल हो जाए। लास्ट टाइम ऐसा कुछ फॉर्मेशन कहीं देखने मिला था, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। ये वाला कैंडल देखिए, ये 9 मई का कैंडल है और यहाँ पे भी एक ग्रेफस्टोन डोजी बना था। और अगर ये ग्रेफस्टोन डोजी कैंडल है तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो ग्रेफस्टोन डोजी कैंडल बना था 9 तारीख को, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी पलट के दोबारा नहीं देखा था, हाई 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 बनाते गया और इवेंचुअली बाद में जब बैंक निफ्टी ने रिवर्सल किया, अब जा कर के वो ग्रेफस्टोन डोजी का जो हाई है उसको इसने क्रॉस किया है। हालांकि वो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो ये जो पूरा रेंज है बैंक निफ्टी का, ये लेके चलिए। नीचे का जो भाव है वो है 53,483 वहाँ का भाव है, और ऊपर का ये जो भाव है तो वापस वो रेंज में आके ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती है कि अगर बैंक निफ्टी में एक ज़ोरदार गैप अप के साथ ओपन हो जाए, ग्रीन कुछ फॉर्मेशन हो जाए, बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ जाए, एंड दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, वो एक हो सकता है। या फिर ये ग्रेफस्टोन डोजी अब की बार रिवर्सल न दे करके फर्दर डाउन साइड आपके लिए लेके आए। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे। तो एक बार फिर से हम बैंक निफ्टी के आवर्ली चार्ट्स पे जाते हैं और वहाँ हम इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके का क्लोजिंग आया है, बहुत ही व्हाट आई वुड से लाइक बहुत ही निराशा भरा क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी क्या गिरा है, ऑलमोस्ट टॉप से अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी तो 4,000 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है। हॉरिबल, सिंपली एक ही वर्ड है, हॉरिबल करेक्शन है। अब जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज आया है 53,655, मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। फर्दर यहाँ से डाउन साइड आया तो ये जो डाउन साइड है ये फर्दर गहराएगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई साहब गैप के साथ अप खुल जाओ, ऊपर की ओर खुल जाओ, ठीक है। और बैंक निफ्टी में थोड़ी देर पहले हमने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा और वहाँ पे हमने एक चीज़ स्ट्रेंज देखा कि 54,000 का जो 54,000 का जो कॉल राइटर है वो ट्रैप्ड है। अगर ये 54,000 का कॉल राइटर इतना पावर लेके आता है कि वो वापस 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सके, दैट्स द ओनली सिनारियो जहाँ पे हम बैंक निफ्टी पॉजिटिव कर देंगे। ग्रेफस्टोन डोजी है, गैप के साथ ओपन हो गए, मज़ा ही आ जाएगा। और वहाँ पे एक बैंक निफ्टी में ठीक ठाक रिवर्सल दिख जाएगा और वो रिवर्सल बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर देगा 55,000 की ओर, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर यहाँ बैंक निफ्टी नहीं टिक पाया और अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 53,655 और जो लो बना है बैंक निफ्टी का वो बना है 53,606, 53,606 के नीचे जाते ही
बैंक निफ्टी में डाउन साइड फर्दर खुलेगा और ये जो डाउन साइड खुलेगा 1 नोच DATR तो लेके चलो तो जो कि आपका आता है 52,700 के आसपास। तो 52,000 बैंक निफ्टी में 750-800 पॉइंट का DATR हो गया है। तो जो बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 52,800, 52,800, 52,700 की ओर। तो इतनी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में फर्दर आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी को पॉजिटिव होना है तो आपको एक ही चीज़ देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी 54,050 को क्रॉस कर रहा है। 54,050 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाता है, आराम से बैंक निफ्टी में बाय का पोजीशन बनाइए। वहाँ से बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखेगा और वो जो शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखेगा वहाँ पे बैंक निफ्टी का टारगेटेड जोन मैं यहाँ आपको दे देता हूँ। तो देखिए ये रहा टारगेटेड जोन। टारगेटेड जोन रहेगा आपके लिए 54,760 से लेके ऊपर का जो रेंज रहेगा दैट इज दिस रेंज 55,000। तो 54,760 से लेके 55,000 ये रेंज में कहीं जा करके बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फर्दर बैंक निफ्टी को अपसाइड चाहिए तो बैंक निफ्टी को 55,000 के ऊपर जब ट्रेड करने लगे तो फिर बैंक निफ्टी में एक बड़ा अपसाइड आ सकता है और वो अपसाइड बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 1 नोच DATR जो कि आपका आ रहा है ऊपर में लेवल 55,700, 55,700। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेड करना होगा। आप सोचेंगे कि मैं तो ये सारी प्रोबेबिलिटी मार्केट में आपको लाइव देखने को मिलेगी। अगर आप वीडियो को थॉरली समझ लोगे तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करोगे तो आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज मिलेगा। तो पहला बात आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में कि भाई बैंक निफ्टी जो है 54,000 के ऊपर ट्रेड करे, पर्टिकुलरली 54,050 के ऊपर ट्रेड करे तो ही मुझे लेना है। अदरवाइज 53,655 चल रहा है और 54,000 के आसपास परहैप्स 53,800, 850 और 900, 950 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी में आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना है। फ्रेश एंट्री लेनी है 54,050 के ऊपर। 54,050 के ऊपर आपको एंट्री मिल गई तो 54,800 से लेके 55,000 के रेंज में प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चल गया तो 55,700, 750 की ओर बैंक निफ्टी जा सकता है। डाउन साइड की मैंने बात क्लियरली बताई है कि 54,000 के नीचे फिलहाल मैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड ही देख रहा हूं और डाउन साइड का टारगेट मैंने आपको दिया है 53,000 से लेकर के 52,700 तक का। तो वो बैंक निफ्टी में मैं डाउन साइड फॉर द टाइम बीइंग देख रहा हूं। फिलहाल मेरे लिए बैंक निफ्टी नेगेटिव ही है, 54,050 के ऊपर मैं बैंक निफ्टी को पॉजिटिव करूंगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, एकदम क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस दिया है। कोई में कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेवल्स को 1 से 2 बार थॉरोली सुन लीजिए और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा समरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एक मैं छोटा सा वीडियो लेके आने वाला हूं। ये वीडियो होगा कि बाजार में लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप ट्रेडर हैं और कन्विक्शन के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक मॉडर्न पोर्टफोलियो बिहेवियरल फाइनेंस बेस मॉडर्न पोर्टफोलियो बेस एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट लेके आए हैं। और ये हमारा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसका आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमने उसमें कैटर किया है और किस तरीके से ये आपको बेनिफिट देता है, किस तरीके से आपको ये एज देता है ट्रेडिंग में, ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और ये वीडियो जल्दी ही मैं पोस्ट करूँगा, तो इंतज़ार कीजिए मेरे इस वीडियो का। तब तक के लिए गुड नाइट, टा टा।